हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ओके, सो सबसे पहले हम कंसेप्ट करने जा रहे हैं शेयर इशू। शेयर का कंसेप्ट क्या है? ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जो भी लोग इस कंपनी के अंदर मालिक बनना चाहते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज ओनर्स, मालिक बनना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? वो इस कंपनी में फंड्स लेकर आएंगे। आप कह सकते हैं मनी लेकर आएंगे, और कंपनी बदले में उनको क्या दे देगी? कंपनी बदले में उनको यस शेयर्स दे देगी। अब शेयर का मतलब क्या है कि जो कंपनी में ये पैसा लगाते हैं, मालिक लोग जब भी पैसा लगाते हैं, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, तो ये जो कैपिटल है, ये एक इंसान तो लेकर आया नहीं है। ठीक है, तो जो कैपिटल है कंपनी के अंदर जो लगाई गई है, पैसा लगाया गया है, द मनी एंड रिसोर्सेज इन्वेस्ट किया है किसने? इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स, बाय द शेयर होल्डर्स। ठीक है, उस जो कि ओनर्स कहलाते हैं एक तरीके से, उसको हम क्या करते हैं? उस कैपिटल को हम डिवाइड कर देते हैं कुछ पार्ट्स के अंदर। इज डिवाइडेड, यस, दिस कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। इनको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। वो स्मॉल यूनिट क्या कहलाती है? शेयर। वो स्मॉल यूनिट क्या कहलाती है? शेयर। अब बात समझ में आई? अगर मैं बोलूं कि अगर एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है, उसकी शेयर कैपिटल कितनी है? उसकी शेयर कैपिटल है कितनी? 50 लाख। ठीक है, और इसमें एक शेयर, मतलब हम कहें कि हम इसके 5 लाख हिस्से करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी कितनी यूनिट्स बनाना चाहते हैं? यूनिट्स, इस कैपिटल को डिवाइड करना चाहते हैं कितनी यूनिट्स में? 5 लाख यूनिट्स में। इसका मतलब हम 5 लाख शेयर्स में बांटना चाहते हैं। ठीक है, ये फेस वैल्यू है कंपनी की, जो शेयर कैपिटल है उसकी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल 50 लाख है, और हम कितनी यूनिट्स बनाना चाहते हैं? हम कितने शेयर्स बनाना चाहते हैं? हम बनाना चाहते हैं 5 लाख। तो फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी हो जाएगी? 50 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये हो जाएगी हमारी क्या? 10 रुपये हो जाएगी फेस वैल्यू पर शेयर। बात आई समझ में? यस। अब आ जाओ, अब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। एक कंसेप्ट होता है, एक जो ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में भी, कि शेयर और स्टॉक में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर। ठीक है, तो आइए दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, क्या है डिफरेंस? यहाँ पे हम बेसिस ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे किसके बारे में? स्टॉक के बारे में। और यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर के बारे में। तो अगर हम पहला बेसिस लेकर चलें किसको? कि पेड अप अमाउंट। पेड अप अमाउंट, पेड अप अमाउंट का मतलब है कि क्या फेस वैल्यू का जो अमाउंट है वो स्टॉक या शेयर्स के अंदर फुल्ली पेड होता है या पार्टली पेड होता है। तो जो शेयर्स हैं, शेयर्स पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं, फुल्ली पेड अप भी हो सकते हैं, बट स्टॉक के केस में
फुल्ली पेड अप ही होगा, ठीक है। स्टॉक इज ऑलवेज फुल्ली पेड अप। तो जो शेयर्स हैं, शेयर्स कैन बी पार्टली और फुल्ली पेड, but it can also, yes, it is always fully paid, ओके। बात आती है, एक डिफरेंस समझ में आया कि आप, ऐसा हो सकता है मान लीजिए स्टॉक की अगर फेस वैल्यू 50 है, तो जो शेयर होल्डर है वो स्टॉक तभी ले सकता है जब वो 50 के 50 रुपए पे करेगा। पर शेयर्स में ऐसा हो सकता है, कंपनी ने 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर निकाला और सिर्फ अभी तक 2 रुपए लिए हैं इन्वेस्टर से एप्लीकेशन के और 3 रुपए अलॉटमेंट के, तो 5 रुपए लिए हैं, 5 रुपए पेंडिंग है। तो उस केस में क्या होगा, पार्टली पेड अप हो जाएगा। अगर शेयर होल्डर 10 के 10 रुपए दे रहा है तो वो फुल्ली पेड अप है। तो शेयर फुल्ली पेड और पार्टली पेड अप दोनों हो सकता है, बट स्टॉक हमेशा फुल्ली पेड अप होगा। नेक्स्ट जो बेसिस है हमारे पास वो है इशू। क्या है इशू? यस। सो मैं कहूंगा कि जो शेयर्स हैं वो हम डायरेक्टली पब्लिक को बेच सकते हैं, ठीक है। जैसे ही कंपनी बनेगी, कंपनी क्या कर सकती है, डायरेक्टली पब्लिक ऑफर के थ्रू लोगों को शेयर्स बेच सकती हैं, ठीक है। लेकिन स्टॉक डायरेक्टली पब्लिक को इशू नहीं होता आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। सो इट कैन बी डायरेक्टली issued to public through public offer, ये लोगों को दिया जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जैसे ही कंपनी बन जाएगी। लेकिन इट कैन नॉट बी डायरेक्टली इशूड जस्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली इशूड। नेक्स्ट बेसिस क्या है, ट्रांसफर। शेयर्स कभी भी आपको फ्रैक्शन में ट्रांसफर होते हुए नजर नहीं आएंगे। शेयर्स क्या है, शेयर्स कभी भी आपको फ्रैक्शन में ट्रांसफर होते हुए नजर नहीं आएंगे। तो यहां पर हम कर रहे हैं ट्रांसफर इन फ्रैक्शन। क्या मैं कोई शेयर 2.3 2.4 शेयर खरीद सकता हूं? मैं या तो 2 खरीद सकता हूं, 3 खरीद सकता हूं, 4 खरीद सकता हूं, इंटीजर्स में खरीद सकता हूं। मैं कभी भी शेयर्स क्या कहते हैं फ्रैक्शन में नहीं खरीद सकता, जैसे 4.2 शेयर्स खरीद नहीं सकता, बट मैं स्टॉक खरीद सकता हूं, ठीक है। सो हम यहां लिखेंगे शेयर्स में कि इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, यस, ये आप कभी भी किसी को फ्रैक्शन में ना तो बेच सकते ना खरीद सकते। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन, ठीक है, बिकॉज इट इज अनडिविजिबल। लेकिन हम किसको, शेयर्स को, यस, जो स्टॉक है, स्टॉक को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टॉक को आप फ्रैक्शन में बेच सकते हो। स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन। नेक्स्ट आ जाओ, यस, क्या जो शेयर्स हैं वो डियर इक्वल डिनोमिनेशन होंगे। अगर शेयर्स होंगे कंपनी के अंदर तो वो 10 रुपए के ही होंगे, पर 10 रुपए की फेस वैल्यू के ही होंगे, एक जैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक अलग अलग डिनोमिनेशन के हो सकते हैं, अलग अलग नॉमिनल वैल्यू के हो सकते हैं। नॉमिनल वैल्यू
यहाँ पे क्या है कि जो शेयर्स हैं, ठीक है, शेयर्स कभी भी अलग अलग वैल्यू के नहीं होंगे, शेयर्स एक ही वैल्यू के होंगे। जैसे अगर कोई शेयर 10 रुपए का है इक्विटी शेयर, तो दूसरा शेयर भी 10 रुपए का होगा, तीसरा भी। लेकिन स्टॉक्स अलग अलग डिनोमिनेशन के हो सकते हैं। स्टॉक्स, कोई स्टॉक हमारा एक ही कंपनी का, कोई स्टॉक 10 रुपए की फेस वैल्यू का हो सकता है, कोई 50 का होगा, कोई 200 का होगा, हो सकता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज of equal denomination. बट ये क्या है बताइए, जो स्टॉक है उसको आप डिवाइड कर सकते हो अनइक्वल वैल्यू में। स्टॉक कैन बी डिवाइडेड इनटू अनइक्वल वैल्यूज, इनटू अनइक्वल फेस वैल्यूज, और फेस वैल्यू को हम नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, नॉमिनल और फेस वैल्यू। ठीक है, अब आ जाओ, जो शेयर्स हैं उनको डियर एक नंबर दिया जाता है, सीरियल नंबर दिया जाता है, पर स्टॉक्स को कोई नंबर नहीं दिया जाता। शेयर्स के नंबर होते हैं, ठीक है, नंबर। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट डीमेट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तब तो शेयर्स के भी कोई नंबर नहीं होते। ठीक है, तो शेयर्स के नंबर सिर्फ तभी होंगे जब शेयर्स डीमेट फॉर्म में नहीं है, फिजिकल सर्टिफिकेट्स की फॉर्म में है। ओके, शेयर्स, सॉरी यहां स्टॉक के बारे में लिख रहा था, दे आर, यस, ऑलवेज सीरियली नंबर्ड, इनकी नंबरिंग की जाती है इफ दे आर नॉट इन डीमेट फॉर्म, दे आर नॉट डीमेट फॉर्म। अगर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है तब तो डियर नंबर होगा, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आपके पास डीमेट के अंदर है तब नंबर नहीं होता। ठीक है, स्टॉक डियर क्या है, स्टॉक्स का नंबर नहीं होता, इट इज नॉट नंबर्ड। हाँ, शेयर्स की रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ठीक है, शेयर्स का अलग एक नंबर भी होता है और रजिस्ट्रेशन भी होता है कि किसके नाम पर कितने शेयर्स हैं, कौन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाया जाता है, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन स्टॉक होल्डर्स नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो यहां पर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में क्या आएगा बताइए, शेयर्स को रजिस्टर किया जाता है, इट इज ऑलवेज रजिस्टर्ड। ठीक है, दे मे और मे नॉट रजिस्टर, मे और मे नॉट रजिस्टर्ड। तो ये था हमारा क्या डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स। ओके।